दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निबंध लेखन कैसे करें। निबंध तो सब कोई लिखता है, लेकिन निबंध को लिखने का तरीका होता है जो सबको मालूम नहीं होता है। तो इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम निबंध लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे और फिर एक निबंध लिखेंगे। यह निबंध बहुत ज़रूरी होता है, हमें यह जानना कि इसका नियम क्या है लिखने का। तो चलिए वीडियो में एक एक नियम को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए सर्वप्रथम उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए। मान लो हमें कोई भी चीज़ ड्राइंग ही करना है, तो उसके बारे में हम पहले देखेंगे ना कि हाँ क्या चीज़ का ड्राइंग बनाना है, कैसे उसका फेस रहेगा, कहाँ हैंड रहेगा, ये सब चीज़ देखना है। उसी प्रकार एक निबंध को लिखने के लिए हमें इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इस रूपरेखा में हमें यह तय करना होता है कि निबंध की प्रस्तावना या भूमिका यानी आरंभ, शुरुआत में, मध्य में और अंत में यानी उस सार में क्या क्या बातें लिखनी है। रूपरेखा के अनुसार निबंध लेखन में सरलता हो, इसके लिए मुख्य बिंदु को किसी अन्य पृष्ठ पर लिख लेना चाहिए, जिससे निबंध के अंतर्गत विस्तारित रूप में लिखा जा सके। निबंध की विशेषता यह होती है कि उसमें लेखक के मौलिक विचार होते हैं, इसलिए निबंध सदैव अपने अनुभवों के आधार पर और अपने शब्दों में लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसे संबंधित प्राप्त जानकारी इकट्ठा करने के पश्चात ही निबंध लिखना चाहिए। यानी कह रहा है कि हम जो चीज़ पर निबंध लिखेंगे उससे पहले हम उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीक़ा से हर एक बात को इकट्ठा करके रख लेंगे, फिर जाके उसे लिखेंगे। निबंध को अनावश्यक रूप से विस्तारित नहीं करना चाहिए, अर्थात विषय वस्तु को आवश्यकता से अधिक लंबा नहीं खींचना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही बात लिखना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। निबंध में आने वाले तथ्यों और बातों को उचित क्रम में ही लिखना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक मौलिक और उत्तम निबंध लिखा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे निबंध को। देखिए, जो हम निबंध लिखने वाले हैं हम लोग, वो है दीपावली, क्योंकि दीपावली आ रहा है। ये बात सबको पता होना चाहिए कि दीपावली, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसके बाद दीपावली आ रहा है। इसलिए हर स्कूल में टीचर लोग बोलते हैं दीपावली पर निबंध लिखने के लिए। तो हमें इस नियम से अगर लिखेंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा और जो कोई भी पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं प्रस्तावना क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब कह रहे हैं भारत एक उत्सव प्रिय देश है। ठीक है, यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। बात सही है, हमारे भारत में अनेकों प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्यौहार में से 4 मुख्य त्यौहार हैं: होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन। इस प्रकार दिवाली सबसे बड़े त्यौहार में से एक। इस त्यौहार की हम सबको वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। धनतेरस से
प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलने वाला यह त्यौहार कुल 5 दिनों तक का होता है। तो जो प्रस्तावना है उसे कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मनाने का समय, कारण एवं तरीका। मतलब मनाने का समय क्या होता है, कब हम मनाते हैं दिवाली को, कारण क्या है, क्यों मनाते हैं। मान लो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, इसके पीछे भी कारण है, तभी तो हम दिवाली मना रहे हैं ना। ये इसका तरीका, किस तरीका से हमें दिवाली को मनाना चाहिए, ये भी है। तो चलिए एक एक करके समय, कारण और तरीका समझते हैं। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। भारत में हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई मान्यता अवश्य होती है। दिवाली के पीछे भी एक प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में इस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपकों से सजाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को हम दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। तो ये तो हमें पता चला समय और कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक त्यौहार को मनाने का सबसे अलग ढंग होता है। मतलब जो भी त्यौहार होता है अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, लेकिन उनके पीछे की मान्यताएं और विश्वास एक सीमा तक सामान्य होती है। लोगों का मानना है कि दिवाली के अवसर पर घर की सफाई करनी चाहिए, जिससे घरों में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रस्ताव में दीपावली का त्यौहार वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद आता है, जिसके कारण घरों की दीवार गंदी हो जाती हैं, साथ ही कीड़े मकोड़े भी आते हैं। इसलिए घरों की सफाई और पुताई की जाती है। पुताई में प्रत्येक रसायनों के कारण कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह मर जाते हैं। ये भी माना जाता है कि स्वच्छता में देवताओं का निवास होता है, मतलब देवता का निवास होता है, इसीलिए भी यह साफ सफाई की जाती है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करके और अच्छे से चमका कर रखते हैं। इसलिए आगे देखते हैं। दीपावली के दिन सभी घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। घरों में दीप जलाए जाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं तथा उपहार देते हैं। तो ये था हमारा समय, कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। उपहार क्या है। ठीक है, उपहार क्या है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ भी खेलते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने समाज को इन बुराइयों से बचाएं। मतलब जुआ के दिन आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे या हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वह दिवाली के ही दिन जुआ खेलते हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमें अपने समाज को, अपने परिवार को बचाना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे समाज और धार्मिक और सामाजिक त्यौहार की छवि खराब हो। हमें बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखों से वायु या ध्वनि जो होता है प्रदूषण हो जाता है।
हमें इन त्योहारों के अवसर पर अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस दिन गरीबों को भी मिठाई या दीपक आदि बांट सकें और उनके घर में प्रकाश कर सकें। मतलब जो भी गरीब हैं उन्हें हमें उनका मदद करना चाहिए और अच्छे से दिवाली मनाना चाहिए। बम पटाखे जो होते हैं वो बहुत कम ही छोड़ना चाहिए, अच्छा रहेगा। उसी पैसा का अगर हम घर में कोई चीज़ किन लेते हैं, उपहार ला देते हैं, मिठाई ला देते हैं तो बहुत अच्छी होगी। और बम ये सब से प्रदूषित जो वायु हमारा है वो प्रदूषित हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और वीडियो के साथ।